आपका आपके अपने चैनल मार्केट स्टडीज़ पर। दोस्तों, मार्केट अपर लेवल से बहुत अच्छा करेक्शन ले चुका है। ऐसे में अगर आप एक बिगिनर हैं तो आपको यहाँ से अपना पोर्टफोलियो स्टार्ट करने के बारे में प्लानिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। और अगर आप ऑलरेडी एक इन्वेस्टर हैं तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले अच्छे स्टॉक्स को पिक करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ऐसी कैटेगरी के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में। ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में हम ऑलरेडी ये जानते हैं कि होम टेक्सटाइल, पेपर इंडस्ट्री एंड यार्न, केमिकल, एनर्जी ऐसे मल्टी वर्टिकल्स के अंदर ये हमें काम करती हुई नज़र आती है। एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक है, बहुत ही तगड़ा रिटर्न इसने पास में बनाकर दिया है। फ्यूचर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ इसके अंदर नज़र आती है। जो एक्सपेंशन प्लान है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है और कंपनी जो है वो डे बाय डे नए एक्सपेरिमेंट्स कर रही है यार्न इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे में ट्राइडेंट ग्रुप एक प्रेफर्ड पिक बन जाता है कि जिस समय आपको ये 25-26% करेक्शन में मिल रहा है मार्केट की इस करेक्शन के अंदर, तो एक अच्छे लेवल के ऊपर एक मल्टी बैगर स्टॉक अगर आपको मिले और टेक्निकली भी वो उस लेवल को सपोर्ट करे तो इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। तो हमें यहाँ पर ट्राइडेंट ग्रुप के बारे में सब कुछ समझ लेना चाहिए। हालांकि ट्राइडेंट ग्रुप मैंने 10 रुपीज़ के आसपास बाई किया हुआ है, ये ऑलरेडी वहाँ से मेरे को 500% का रिटर्न दे चुका है। लेकिन आगे इसके अंदर जिस लेवल पर हमें ग्रोथ नज़र आ रही है, ये यहाँ से बाई रिकमेंड करने का लेवल नज़र आ रहा है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो डेफिनेटली आप यहाँ से इस शेयर के अंदर इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा स्टॉक है जो यहाँ से आपको मल्टी टाइम्स रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। बेसिकली ट्राइडेंट करता क्या है, इसकी मेन रेवेन्यू सोर्स जो है वो होम टेक्सटाइल है और यार्न है। इसके साथ साथ पेपर इंडस्ट्री के अंदर भी इसका अच्छी बड़ी पहचान बनती हुई नज़र आ रही है। केमिकल्स और एनर्जी के अंदर भी ये अभी फुल ग्रोथ, इसकी रेवेन्यू जो है उसका कुछ पार्ट केमिकल और एनर्जी से आ रहा है। हालांकि आगे ये उसको लेकर कदम बढ़ाता हुआ नज़र आ रहा है, एक्सपेंशन प्लान्स में वो शामिल है। बेसिकली अगर होम टेक्सटाइल में देखें तो बेड और लिनेंस आपको नज़र आ रहे हैं, टॉवेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये इसके मेन प्रोडक्ट्स हैं, कोर प्रोडक्ट्स, और इसके साथ साथ यार्न इसके जो हैं वो इसके मेन कोर प्रोडक्ट्स के अंदर आता है, जहाँ से इसका मेजर रेवेन्यू आता हुआ नज़र आता है। वहीं पेपर इंडस्ट्री के अंदर ट्राइडेंट इको फ्रेंडली पेपर बनाता हुआ नज़र आता है और केमिकल्स के अंदर इसकी फैक्ट्री इस समय काम करती हुई नज़र आ रही है। एनर्जी सेक्टर में भी ये हाथ आजमाते हुए नज़र आते हैं। तो एक ऐसा शेयर है जो आने वाले टाइम में आपको बहुत बड़ा होता हुआ नज़र आने वाला है। बहुत ज़्यादा ग्रोथ की संभावना यहाँ नज़र आती है। ऐसे ही नहीं, ये एक मल्टी बैगर शेयर है जिसने 10,000% के आसपास का रिटर्न बनाकर दिया है। बात करते हैं ट्राइडेंट के एक दिन की परफॉर्मेंस की। तो जब हम एक दिन के ऊपर इसको देखते हैं तो आप देख रहे हैं कि 1.29% का जिसने रिटर्न दिया है। 5 डेज़ की बात करें तो 0.30%, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है 5 डेज़ में। एक मंथ की बात करें तो आपको 15-16% की अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। वहीं हम 6 मंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 6 मंथ में जो इसने टॉप बनाया था वहाँ से ये तकरीबन 25% का रिटर्न ले चुका है। 25% का करेक्शन आने के बाद आप देख सकते हैं कि ये इस समय 50.90 पैसा के ऊपर चल रहा है और इस लेवल पर इसने तकरीबन 2 बार इसी लेवल के ऊपर इसने सपोर्ट ऑलरेडी लिया है। यानी कि ये 21 दिसंबर के आसपास इस लेवल पर आया था और अब ये 3 महीने बाद ऑलमोस्ट आपको 28 फरवरी 2 महीने बाद आपको ये वापिस से उसी लेवल के ऊपर आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से आपको वैसे भी एक तेज़ी आती हुई दिखाई देने वाली है। बात करते हैं कि क्या ट्राइडेंट का जो शेयर है जिसने 1 साल के अंदर अगर हम देखें तो 270% का बड़ा रिटर्न दिया है, क्या यहाँ से ये एक बड़ा रिटर्न देने की तैयारी कर सकता है? क्या फंडामेंटल्स को इतना सपोर्ट करते हैं? क्या टेक्निकली वो लेवल्स भी इसको सपोर्ट करते हैं? तो ये सारी बातें हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। ट्राइडेंट के फंडामेंटल्स क्या बोलते हैं? 25,862 करोड़ की कंपनी है ये। तो ट्राइडेंट जो है ये एक पेनी स्टॉक नहीं है। सबसे पहले मैं बहुत लोगों को ये क्लियर कर दूं कि ट्राइडेंट एक पेनी स्टॉक नहीं है। 50 रुपये के ऊपर ये इस समय आपको अवेलेबल है, बट इसकी फेस वैल्यू 1 रुपीज़ है, यानी यहाँ से 10 टाइम्स यानी 500 रुपीज़ की कॉस्ट हम इसको मानकर चल सकते हैं। डिविडेंड पे करने वाली कंपनी है,
6% का डिविडेंड ये पे करती है हर साल। हाई इसने जो अपना 52 वीक हाई एक साल के अंदर जो इसने हाई बनाया था वो 71 रुपीज़ था, और लो जो है वो 13 रुपीज़ के आसपास था। स्टॉक का पी जो है वो 34 है और इंडस्ट्री पी जो है वो 29 है। तो स्लाइटली आपको ये कॉस्टली दिख रहा है, बट जिस तरह का रिटर्न इसने बनाकर दिया है और आपको 10,000% का बड़ा रिटर्न बनाकर देने वाला शेयर डेफिनेटली पी वैल्यूएशन में थोड़ा हाई होता है। यानी कि ग्रोथ स्टॉक्स जो होते हैं वो बेसिकली थोड़े हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही आपको मिलता है, और वो हमेशा आपको हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही मिलते हुए नजर आएंगे। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही आपको डबल डिजिट के अंदर यानी 10% और 10.5% नजर आ रहे हैं, बट 10.5% और 10% बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, यानी कि ये यहाँ से और बड़ा रिटर्न देने की कैपेसिटी रखते हैं। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग आपको 72.9% यहाँ नजर आ रही है, और प्रमोटर होल्डिंग के बारे में मैं आपको यहाँ पर एक बहुत अच्छी और बड़ी इंफॉर्मेशन अभी देने वाला हूँ। डेट्स के बारे में बात करें तो 1326 करोड़ का डेट हमें इनकी बुक्स में नजर आता है। एक एक करके चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इनका एक्सपेंशन प्लान इस समय ड्यू है, और ये 2025 तक 7,000 करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान इस समय एग्जीक्यूट करने का प्लान कर रहे हैं। ऑलमोस्ट एक साल के अंदर देखें तो ये अपने 50 डीएमए के ऊपर आपको ट्रेवल करता हुआ नजर आ रहा है। करेंटली आपको 50 डीएमए से 10 रुपये नीचे इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है, नॉट एग्जैक्टली 10 रुपीज़। अगर हम बात करें तो 50 डीएमए आपको ये 54.89 बैठता है, यानी कि यहाँ से जब ये 5% का 10% का एप्रिसिएशन लेगा तो ये वहाँ पर आपको 50 डीएमए क्रॉस करता हुआ नजर आएगा। तो इस समय ये एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्ट्री के अंदर आपको यहाँ पर एक अंडर वैल्यूड पोजीशन के अंदर इस समय आपको ट्राइडेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही शानदार मौका है ट्राइडेंट जैसे मल्टी बैगर स्टॉक को यहाँ पर पिक करने का। इस स्टॉक को अगर इस लेवल के ऊपर पिक किया गया तो डेफिनेटली ये आपको एक बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकता है। कंपनी डेट रिड्यूस कर रही है, कंपनी एक अच्छा क्वार्टर एक्सपेक्ट कर रही है, और कंपनी जो है वो हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है। कंपनी के साथ कंसर्न्स क्या क्या है? कंपनी जो है वो 7.04 टाइम्स ऑफ इट्स बुक वैल्यू है, यानी थोड़ी कॉस्टली आपको नजर आ रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इतना बड़ा रिटर्न देने के बाद डेफिनेटली वो आपको हाई वैल्यूएशन के ऊपर ही काम करती हुई नजर आएगी। इसके साथ साथ इसकी सेल्स ग्रोथ देखें। किसी भी कंपनी को अगर मैं कहता हूं कि वो स्ट्रांग है, अगर मैं रिकमेंड कर रहा हूं कि कोई कंपनी स्ट्रांग है, तो सबसे पहले आप उसकी सेल्स लाइन देखिए कि क्या सेल्स लाइन उसकी सपोर्ट करे, क्या माल बिक रहा है। अगर सेल्स हो रही है तो डेफिनेटली कंपनी एक स्ट्रांग फंडामेंटली एक स्ट्रांग बेस वाली कंपनी है। दिसंबर 2020 से स्टार्ट करें तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 20 में, मार्च 21 में, जून में, सितंबर में एंड नाउ इन दिसंबर आपको लगातार रेवेन्यू में ग्रोथ ही नजर आ रही है। 1290 करोड़ से 1958 करोड़ तक एक साल में सेल पहुंच चुकी है। प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आपको ऑलमोस्ट डबल ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। 238 करोड़ था दिसंबर 2020 में, वो आपको बढ़कर 403 करोड़ रुपए जाता हुआ नजर आ रहा है। लास्ट क्वार्टर से कंपैरिजन करें तो इस क्वार्टर में सितंबर और दिसंबर में सेम ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक इसकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स को दर्शाता है। आगे बढ़ें और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स या नेट प्रॉफिट में किस तरह की फिगर रही है। तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो दिसंबर से 160 करोड़, यानी लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें तो 160 करोड़ से 210 करोड़ 9 करोड़ के आसपास आपको नेट प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप बोलेंगे लास्ट क्वार्टर से इसका प्रॉफिट जो है वो 20 करोड़ से आपको कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो उसके अंदर अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका एक अदर लॉसेस के अंदर 22 करोड़ की एक फिगर लॉस में आ रही है, यानी कि इनके कोर बिजनेस से कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है। एक अदर लॉसेस में इनके 22 करोड़ की फिगर रिपोर्ट हुई है, जिसकी वजह से आपको प्रॉफिट कुछ कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर ईयर और ईयर कंपेरिजन करें तो वहां से हमको प्रॉफिट में बहुत ही शानदार ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है। ईयरली परफॉर्मेंस की बात करें तो ईयर में आप देखेंगे कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स या मार्च 21 वाला जो साल है उसके अंदर हमें सेल्स जो है वो डाउन होती हुई दिख रही है। बट वहीं अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें, यानी यहाँ से अगर 12 महीने पीछे की हम बात करें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू जो है वो 6,447 की नज़र आ रही है, और वहीं ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो 1,421 का निकल कर आ रहा है।
अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आपको प्रॉफिट की बाकी फिगर्स जो है वो एग्जैक्ट नहीं नजर आएगी, बट नेट प्रॉफिट जो एस्टिमेट किया जा रहा है वो 717 करोड़ के आसपास आपको यहाँ पर निकल कर आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो एक साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 264% का हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है, इसीलिए आपको ये सारी जो पैरामीटर्स हैं वो बहुत ही शानदार आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। बैलेंस शीट को ध्यान से अगर हम देखें तो रिजर्व्स जो है जो किसी कंपनी की कोर स्ट्रेंथ को दर्शाता है, तो आप रिजर्व्स अगर देखें तो रिजर्व्स आपको ऑलमोस्ट हर साल आपको बढ़ते हुए ही नजर आ रहे हैं। 2018 से देखें तो 2184 करोड़ के रिजर्व थे, जो अब आपको 3000 करोड़ से ऊपर के रिजर्व्स इनकी बुक्स में देखने को मिल रहे हैं। वहीं कंपनी ने अपनी बोरिंग्स जो है वो बहुत अच्छे लेवल पर डाउन की गए और 3500 करोड़ की बोरोइंग्स घटकर इस समय सिर्फ 1326 करोड़ की बोरोइंग्स अब इनके बुक्स के अंदर नजर आ रही है। तो कंपनी ने डेट रिड्यूस किया है, कंपनी की सेल्स इंटैक्ट है, कंपनी के मार्जिन्स जो है बहुत अच्छे निकल कर आ रहे हैं। तो सारे ही फ्रंट पर ये एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाला स्टॉक हमें नज़र आता है और वैसा ही ये रिटर्न भी देता है। ऑलरेडी 5 टाइम्स इसने पैसे को कर दिया है, एटलीस्ट मेरे पैसे को कर दिया है। तो आप जरूर इस शेयर को स्टडी कीजिए। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस पोजीशन पर जब ये 25-26% के डिस्काउंट पर अवेलेबल है, अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर इस शेयर को बाई करना ठीक रहेगा तो डेफिनेटली आप कुछ क्वांटिटी बाई कर चल सकते हैं। और अगर आप वेट करना चाहें तो आप वेट कर सकते हैं। वेट करने वाले अक्सर मौका छोड़ देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, वो ये है कि आपको यहाँ पर प्रमोटर के शेयर में आपको स्लाइटली कुछ डिक्रीज देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर 73% का स्टेक था सितंबर में, जो कि अब 72.94% हो गया, यानी प्रमोटर ने कुछ अपनी होल्डिंग्स जो है वो सेल ऑफ कर दी है। वहीं गवर्नमेंट ने भी इसके अंदर 0.10% की अपनी होल्डिंग्स जो है वो डिक्रीज कर दी है। तो क्या ये शेयर इस समय अब लेने लायक पोजीशन पर बनता है? तो यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी चाहिए कि एफआईआईज ने दिसंबर क्वार्टर में जितनी ताबड़तोड़ बिकवाली की है और जिस तरह से मार्केट में करेक्शन आया है, उसके पीछे का एक बड़ा कारण क्या है? उसके पीछे का एक बड़ा कारण है एफआईआईज की बिकवाली। और वहीं आप इस शेयर के अंदर देखेंगे कि एफआईआई जो है वो अपना स्टेक जो है वो पीछे 2 क्वार्टर से आपको बढ़ाता हुआ दिख रहा है। यानी जहां एफआईआई सब जगह बिकवाली कर रहा है, वहीं एफआईआई ट्राइडेंट के अंदर आपको अपना स्टेक मार्जिनली ही सही 0.30% बढ़ाता हुआ दिख रहा है। यानी कि एफआईआई और डीआईआई दोनों के अंदर आपको यहाँ पर खरीदारी दिखाई दे रही है, जहां पर बाकी सेक्टर्स में, बाकी शेयर्स में एफआईआई दिल खोल के बिकवाली कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर आपको वो खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई अगर पैसा लगा रहे हैं और वो भी तब जबकि वो पूरी मार्केट से पैसा खींच रहे हैं, तो डेफिनेटली ट्राइडेंट से उनको बहुत बड़ी उम्मीदें इस समय दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय ट्राइडेंट को लेकर बाकी लोग किस तरह के टारगेट दे रहे हैं। लेकिन उन टारगेट्स के ऊपर जाने से पहले एक बार हम खुद उसके चार्ट को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि ट्राइडेंट किस लेवल के ऊपर आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ मैंने बॉलिंजर बैंड और आरएसआई दोनों आपके लिए ओपन करके रखे हुए हैं। अगर हम आरएसआई को देखेंगे तो आरएसआई इस समय 37 के ऊपर है, जो कि दिखाता है कि एक ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी के अंदर इस समय आपको काम करता हुआ नजर आ रहा है। एक अच्छी तेजी की, बड़ी तेजी की संभावना यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। यहाँ से अब एक अप मूव आपको देखने को मिलने वाला है और डेफिनेटली देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से डाउनसाइड जो है वो बहुत ही मिनिमम यहाँ पर नज़र आ रही है। 1 महीने पहले के प्राइस के ऊपर ही इस समय आ चुका है और आगे इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी बनती हुई नज़र आ सकती है। बट ऐसा मेरी एस्टिमेशन और मेरा कैलकुलेशन है। डेफिनेटली अगर आपको इस मल्टी बैगर शेयर को यहाँ पर पिक करने में कोई आपको असमंजस है या कोई कंफ्यूजन है, तो डेफिनेटली आप इसको भाई मत कीजिएगा। आप स्टडी कीजिए, आप रिसर्च कीजिए, एक नहीं 10 वीडियो देखिए, 10 लोगों से बातें कीजिए, सब कुछ समझिए, टीवी देखिए, और जब पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाए तब आप कन्विंस हो जाएं, माफ़ कीजिएगा,
क्योंकि जनरली टीवी देखने वाले और बहुत ज़्यादा यूट्यूब के वीडियोस देखने वाले लोग कंफ्यूज हो जाया करते हैं। बट आप लोग पूरी तरह से कन्विंस होने के बाद ही किसी शेयर को पिक कीजिए, और पैनिक में आके कभी भी किसी शेयर को सेल ऑफ मत कीजिए, एंड ग्रीड में आके कभी किसी शेयर को रैली में देखकर बाय मत कीजिए। ये शेयर एक अच्छे लेवल तक करेक्ट हो चुका है। और अगर हम बॉलिंजर बैंड की बात करें तो बॉलिंजर बैंड के लोअर लेवल के ऊपर इस हिसाब में आपको टच करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ देखें और नोट करें तो बॉलिंजर बैंड में जब जब इसने अपने लोअर लाइन को टच किया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की रैली यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये अपने लोअर लेवल पे जहाँ जहाँ टच करता हुआ नजर आ रहा है वहाँ से आपको एक अच्छी जंप आपको देखने को मिल रही है, और फिलहाल ये आपको अपने बॉलिंजर बैंड के लेवल पर ही सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से ये सारी बातें जो इंडिकेट कर रही है वो ये है कि यहाँ से अब आपको एक अच्छी बड़ी जंप की तैयारी शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी की के जो पोर्टफोलियो पे जो टारगेट्स देते हैं, जो ब्रोकिंग फर्म टारगेट्स देती है, वो कैसा टारगेट दे रही हैं, अगर आपको वो भी देखना है तो एक नज़र हम लोग डाल सकते हैं कि बाई ट्राइडेंट टारगेट 73 मोतीलाल ओसवाल। तो तकरीबन सभी लोग आपको इसी तरह के टारगेट देते हुए नजर आएंगे, और ट्राइडेंट जो है वो अभी आपको 50 रुपये के आसपास मिल रहा है, एंड इमीडिएटली आपको 50% के आसपास का शॉर्ट टर्म में जंप यहाँ से आता हुआ दिखाई देने वाला है, जिसका टारगेट बाकी लोग दे रहे हैं। बट आप लोगों को मैं यहाँ 50% या 100% की बात नहीं कर रहा हूँ। ट्राइडेंट एक मल्टी बैगर शेयर है, और वो एक मल्टी बैगर रिटर्न देने के लिए ही जाना जाता है। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में ये नहीं है तो आप इसको लेकर स्टडी स्टार्ट कीजिए, और अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी ये है तो ये एक अच्छा लेवल है जहां पर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। होपफुली वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन्वेस्टिंग, स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।